आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल की। आजकल हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। कोई भी चीज़ ऐसा है कि मन डिजिटल नहीं है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज, डिजिटल होम का, डिजिटल घर का। तो मेरा नाम रमन जी है। विगत 27 वर्षों से LIC कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। तो डिजिटल चीज़ हर चीज़ दुनिया में है। मान के चलिए कि क्रिप्टो करेंसी है, वो भी डिजिटल होता है। पैसा मान के चलिए कि आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें तो हर कुछ डिजिटल ही होता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि डिजिटल होम क्या होता है, डिजिटल हाउस क्या होता है। तो इसका कंपेयर करते हैं कि एक हम फिजिकल होम लेते हैं और एक डिजिटल होम लेते हैं, फ़र्क दोनों में क्या होता है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप यदि फिजिकल होम लेते हैं और 25 लाख का फ्लैट, मान के चलिए कि हम एक 25 लाख का फ्लैट लिए और 100% लोन, ये भी मान के चलते हैं कि 100% लोन, तो 25 लाख हमने लिया 15 साल के लिए। लोन का इंटरेस्ट जो है वह हम 8.5% ही रखते हैं, मिनिमम यही है। और वैसे इस रेट पे मिलता नहीं है, क्योंकि जब भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी होता है, प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, फिर ढेर सारे चीज़ होते हैं। 10 साढ़े 10 पे चला जाता है, कोई तो 12 पे, लेकिन हम रखते हैं 8.5 पर ही। अब उसका जो EMI होता है वह आपको 24,000 साढ़े 24,000 के आसपास पर मंथ का EMI है। आप जो कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैसे मैं यानी इस जगह दे भी रहा हूँ, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 25,000 के आसपास आपका EMI होगा, 15 साल आप भरेंगे और उसके बाद जो है वह प्रॉपर्टी आपकी होगी। टोटल पेमेंट आपने 15 साल में उस घर को 44 लाख रुपए 44 प्लस, यानी आपने 15 साल में पेमेंट किए और 15 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 44 लाख रुपए, यानी आपके अनुसार। इतना ही नहीं होता है, उसके बाद आप जब भी लिए होंगे, मान ये तो एक एक्चुअली इसका पेमेंट हो गया। बाहरी पेमेंट कितना होता है? बाहरी पेमेंट होता है कि जब आप लिए होंगे तो उस रेट पे 8% के हिसाब से आप उसका रजिस्ट्री भी किए होंगे, उसका सरचार्ज भी लगता है। उसके बाद हर साल आपको पेंट करना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है 2,500-3,000 रुपये पर मंथ का, यानी उसको भी देना पड़ता है। तो लेकिन हम आपको ले चलते हैं डिजिटल LIC प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि इसको भी हम मान लेते हैं कि 25 लाख का हम लेते हैं डिजिटल 15 साल के लिए। 15 साल में हमारा जो EMI बनता है वह बनता है 17,000 रुपये। फ़र्क देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 8,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 17,000 रुपये का EMI बनता है, 15 साल हम देते हैं, तो 15 साल में लगभग 30 लाख रुपये हम पे करते हैं। अब इस जगह पे ना मेरा किसी भी तरह का रजिस्ट्री फ़ी लगना है, न किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज लगना है, और न किसी तरह का हमको पेंट करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जो है 15 साल के बाद हम ये मान के चलते हैं कि हमें उस घर से इनकम कितना होता है। उस घर से हमें 2 लाख रुपए पर ईयर शुद्ध, टैक्स फ्री 2 लाख रुपए हमें पर ईयर इनकम चालू हो जाता है। और उसके बाद जो है यह आगे चलता ही रहता है। कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ना बिजली खर्चा देना है, ना पानी खर्चा देना है, ना कोई मेंटेनेंस देना है, ना कुछ करना है। शुद्ध इनकम है 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए पर ईयर आपको इनकम चालू हो गया। और उसके बाद यह यानी आप लेते रहिए, जब तक मर्जी है तब तक लेते रहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को खोजना नहीं है कि भाई ये हमारा कमरा खाली है तो किराया नहीं मिलेगा, नहीं, यह आता ही रहेगा।
अब आप सोचेंगे कि भाई हम बेचेंगे तो वैल्यू कितना होगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जो वैल्यू था यानी तो 15 साल में 44 लाख रुपए, फिर बढ़ेगा घटेगा, यानी तो बेचेंगे तो फिर क्या होगा कि ब्रोकर चार्ज हो जाता है, ब्रोकर को देना पड़ता है और भी देना पड़ता है, एक बार में बिकेगा नहीं, महीनों लग जाता है। और इसको बेचने के लिए डिजिटल जो यानी आपका प्रॉपर्टी है, इसको बेचने के लिए मात्र 2 दिन में या 3 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ता है, पेपर को डिपॉजिट कीजिए और यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हमारी वैल्यू ये जो 2-2 लाख रुपए रहते तो वैल्यू कम होगा, इस बात नहीं है। आप यदि जाएंगे, आप यदि ये सोच के चलते हैं कि हम होल लाइफ लेना है, होल लाइफ लीजिए और आपकी वैल्यू करोड़ों में चली जाती है, 4 करोड़ रुपए तक जाती है यानी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो इस चीज़ को समझने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ को समझने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी भी मिल जाएगा और अच्छी चीज़ भी है। डिजिटल प्रॉपर्टी, डिजिटल की दुनिया है, हर कुछ डिजिटल है, तो एक डिजिटल प्रॉपर्टी भी खरीदिए। अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। नमस्ते।